छठ महापर्व को लेकर घाटों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों और मंत्री के साथ पटना से पटना सिटी तक छठ घाटों का निरीक्षण किया। घाटों पर छठ व्रतियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक आज गया अचानक पहुंचे, जहां पंचायती अखाड़ा के पास डाइट का उन्होंने निरीक्षण किया। वहीं बच्चों के क्लासरूम से लेकर कंप्यूटर लैब और परिसर तक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने देखा कि कंप्यूटर लैब खाली पड़ा है, जिस पर उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कम से कम एक दिन भी तो बच्चों को कंप्यूटर पढ़ा दीजिए। इस दौरान डाइट प्रिंसिपल को गंदगी सहित शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का सख्त निर्देश दिया है। इस निरीक्षण के दौरान गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और आरडीडी, जिला शिक्षा अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और ये तुरंत बनाइए और ये डाइट के पैसे से बनेगा मसला। सर्वे होना है सर, इस वजह से बच्चे नहीं हैं। कौन सा सर्वे होगा? बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जिले के 5000 आंगनबाड़ी केंद्र की 10,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 19 सितंबर से ही केंद्रों पर तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। दरभंगा के लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर सेविका सहायिकाओं ने धरना के समर्थन में अपनी मांगों को बुलंद किया है। नवादा बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले भी जिले के आंगनबाड़ी केंद्र के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आज समार नाले का घेराव करने पहुंची और रोड को जाम कर दिया। आपको बता दें कि सितंबर से ही केंद्रों में तालाबंदी है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं सेविका और सहायिकाएं। इसी कड़ी में एक दिवसीय धरना देते हुए राज्य सरकार के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी की है और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस महंगाई में मानदेय के रूप में बहुत कम रुपए इन्हें मिलते हैं और उससे घर परिवार चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। नीतीश सरकार से हम लोग का डिमांड है, जो अन्य राज्यों की तरह हमें भी राज्य भत्ता दे। जो अन्य राज्य में लागू हुआ है वो बिहार में भी लागू करे, अपना तिजोरी का ताला खोले, नहीं तो ये हड़ताल अनवरत चलेगी। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ग्रेजुएटी लागू करने के लिए, वो लागू मुहैया करें हम लोगों को, और सरकारी कर्मी का दर्जा दे आंगनबाड़ी सेविकाओं को 3rd ग्रेड का और सहायिकाओं को 4th ग्रेड का दर्जा दें। अगर जब तक सरकारी कर्मी हमें घोषित नहीं करती है तो आंगनबाड़ी सेविका का 25,000 मानदेय लागू करे और सहायिकाओं को 18,000 मानदेय लागू करे और सेविकाओं को पर्यवेक्षिका में प्रमोशन करे। इन डिमांडों को लेकर के हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर के निरंतर 29 तारीख से 29 सितंबर से हम लोग हड़ताल पे डटे हुए हैं। सब आंगनबाड़ी का कार्यक्रम ठप करके हम लोग बैठे हुए हैं। जुट जाती है तो रोड जाम हो जाता है, इसमें हमारा क्या दोष है? हमारा प्रदर्शनकारी रहेगा ही। क्या नवादा को बर्बाद करने के लिए, यहाँ को बर्बाद करने के लिए क्या पूरा नवादा रोड जाम है? रोड जाम नहीं है। कैसे नहीं जाम है? सामने देखिए, रोड जाम नहीं है। हमको जाम करने का साथ ही नहीं था, जाम करने का किसी। आप रेलवे का निकाले जुलूस, पूरा रोड जाम है। रेलवे स्टेशन से इससे निकाले। धरना प्रदर्शन का यहाँ कोई जगह ऐसा नहीं बनाया गया है कि जहाँ पर क्यों नहीं आप पटना में जाते लगातार धरना पे बैठ जाते, नवादा में भी बर्बाद करते आप लोग। अरे चरणबद्ध हमारा आंदोलन चल रहा है, इसलिए पटना में भी 7 तारीख से 10 तारीख तक भयंकर पटना जाम रहेगा और 2,28,000 सेविका सहायिका। आपके यहाँ साहब सुन जाएंगे, आपके बात यहाँ आंदोलन करते सुन जाएंगे। इनका पावर है कि आपको देंगे? इनका पावर नहीं है, लेकिन यहाँ से हम समझा कर सकते हैं। जब इसका पावर नहीं है तो आंदोलन ऐसा क्यों करते आप लोग? आंदोलन करना जरूरी है। चरणबद्ध आंदोलन में यही सिस्टम है कि हम पहले आगाह करके और सरकार तक। बेगूसराय में एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 50,000 का इनामी कुख्यात अपराधी शिवलोचन राय उर्फ लुस्की को दिल्ली से गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। पिछले 1.5 साल से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था।
ये अपराधी दिल्ली में छिपा था और वहां मजदूरी कर पुलिस की नजर से बचा हुआ था। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है। वहीं इस गैंग के खात्मे से तेघड़ा अनुमंडल क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगेगा। इस संबंध में बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि बेगूसराय जिले के 50,000 का इनामी कुख्यात अपराध कर्मी शिवलोचन राय उर्फ लुस्की, जो हथियार के बल पर कई हत्या, लूट और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करता था, अब पुलिस की गिरफ्त में है। एसटीएफ बिहार और बेगूसराय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आज जिले का कुख्यात शिवलोचन राय उर्फ लुस्की, इसकी गिरफ्तारी हो गई है। एसटीएफ बिहार और बेगूसराय पुलिस की जो टीम है, ये पिछले 1.5 साल से इस कुख्यात अपराधी पे काम कर रही थी। इस अपराधी को हम लोग ने जिले की टॉप 10 लिस्ट में भी शामिल किया था और हमने एक प्रपोजल बना के भेजा था और कुछ महीनों पहले बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल सितंबर 2022 में इसके गैंग के द्वारा बनहारा के राम सुबोध राय के घर में घुस के रात को डकैती के क्रम में इनके पुत्र अविनाश राय की गोली मार के हत्या कर दी थी। इस अपराधी लूसी के ऊपर 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे हमारे टेंगड़ा सब डिवीजन में दर्ज हैं, जो कि हत्या के, लूट के, डकैती के, रंगदारी के और आर्म्स एक्ट के हैं। अररिया के फारबिसगंज अनुमंडल के लोगों को कल बड़ी सौगात मिलेगी। कल फारबिसगंज अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में सिविल कोर्ट का उद्घाटन उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधीश और अररिया न्याय मंडल के इंस्पेक्टिंग जज चंद्र प्रकाश सिंह करेंगे। उद्घाटन समारोह को लेकर समारोह स्थल पर और फारबिसगंज के कोर्ट परिसर में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। फारबिसगंज के अधिवक्ताओं ने कहा कि 17 वर्षों के संघर्ष का प्रतिफल है कि आज ये खुशी मिलने वाली है। आपको बता दें कि अधिवक्ता संघर्ष समिति फारबिसगंज के बैनर तले यहां के अधिवक्ताओं ने काफी दिनों तक सिविल कोर्ट के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किया था। फारबिसगंज में बहुत दिनों से लंबित न्यायिक कोर्ट की मांग हो रही थी। उसकी उद्घाटन 4 तारीख को कल होना निश्चित हुआ है। 4 तारीख को 4 बजे शाम में, और यहाँ अभी फ़िलहाल 2 कोर्ट आने की संभावना आ रही है, सब जज फर्स्ट और मुंसफ आदि। उसके बाद आगे जैसा होगा। नालंदा जिले के सोहसराय थाना पुलिस ने 30 अक्टूबर को दिन दहाड़े हुई लूट मामले का उद्भेदन कर लिया है। इस दौरान सदर डीएसपी नूरुल हक ने सोहसराय थाना के पीसीसी कॉलेज के पास गल्ला व्यवसायी अनिल कुमार की दुकान में घुसकर गल्ला से 25,000 रुपए, 2 अंगूठी, सोने की चेन और 3 मोबाइल लूटा था। इस मामले में सोहसराय थाना में कांड दर्ज करते हुए मामले की जांच की गई थी। हिलसा थाना क्षेत्र के लोहंडा निवासी सोनू कुमार उर्फ सोनू कालिया उर्फ कौशलेंद्र कुमार उर्फ आर्यन, सोहसराय थाना के बसार बिघा निवासी अजहर अनवर को और मृत्युंजय कुमार उर्फ राधे को गिरफ्तार किया गया है, जिसके आधार पर लूटे गए रुपए में से 11,000 रुपए नकद और लूटा गया 2 मोबाइल और अन्य सामान बरामद किए गए। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।